नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। एशिया कप को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में बवाल मचा। बवाल का कारण था भारत और पाकिस्तान का मैच। भारत में लोगों ने कहा कि भारत और पाकिस्तान का मैच होना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान इन मैचों के लिए बड़ा उतावला था। 14 तारीख को पहला मैच हुआ, बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान पीटा गया भारत के द्वारा। उसके बाद अगला मैच 21 सितंबर को हुआ, जिसमें और ज़्यादा बुरी तरीके से पाकिस्तान की पिटाई हुई। पूरे पाकिस्तान इस बात का मातम मना रहा था, लेकिन एक शख्स था जो इस बात का जश्न भी मना रहा था। हालांकि उस व्यक्ति को इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि वो व्यक्ति जेल में बंद है। नाम है इमरान खान। आसिम मुनीर ने जबरन उनका जनादेश चुराकर जेल में भेजा है। उसमें भूमिका वहाँ के चीफ जस्टिस की भी रही, इलेक्शन कमीशन की भी रही और बहुत सारे नेताओं की रही। अभी हाल फिलहाल में उनकी बहन उनसे मिलने के लिए जेल में गई। उन्होंने जाकर बताया कि भाई, भारत के साथ मैच हुआ एशिया कप में, दोनों मैच हार गए। जिस पर व्यंग्यात्मक तौर पर ये कहा इमरान खान ने कि जो पीसीबी के अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी, उन्हें ओपनिंग करनी चाहिए। चीफ जस्टिस की भी भूमिका बताई, वहाँ के जो हाई कोर्ट हैं उसके जो चीफ जस्टिस हैं उनकी भी भूमिका बताई, और किस किस की भूमिका बताई व्यंग्यात्मक लहजे में। जो मज़े इमरान खान ने लिए हैं वो बताएंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर, बहुत स्वागत आपका। शुरुआत से बताइएगा, क्या कुछ हुआ, इमरान खान ने किसे क्या भूमिका दी है? नहीं, ये तो आप जानते ही हैं कि जब पाकिस्तान में चुनाव हुआ या पाकिस्तान में कुछ भी होता है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वही बनता है जो वहाँ की सेना चाहती। तो सेना उन्हीं पहले तो सेना द्वारा ही नवाज शरीफ को सत्ता से हटाने के लिए सेना ने ही, और इससे पहले बाजवा साहब ने ही जो है इमरान खान को नेता बनाए और बहुत बड़ा नेता बनाए। फिर वो प्रधानमंत्री बने। फिर उसके बाद से जो है अमेरिका से दुश्मनी का एक शिगुफा आया, और फिर उसके बाद से ये एक मामला बढ़ता गया। फिर नतीजा ये हुआ कि इमरान खान की पार्टी जो है तहरीक-ए-इंसाफ जो है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, वहाँ पे जो है लड़ाई लड़ने लगी। फिर चुनाव हुए। चुनाव में पीटीआई का कहना है कि इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, उसका कहना है कि जनादेश चुराया गया और सेना ने जो है हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे लोगों को जेल में डाला। और उसके बाद से जो है, आपको रोकूंगा सर, एक लाइन बोलूंगा। जिस वक्त काउंटिंग चल रही थी पाकिस्तान में उस चुनाव की, रात 8 बजे तक नतीजे टीवी पर दिखाए जा रहे थे। इमरान खान की पार्टी पीटीआई आगे चल रही थी, बहुमत के नज़दीक जा रही थी। उसके बाद अचानक पूरे पाकिस्तान की लाइट चली जाती है, इंटरनेट बंद हो जाता है, और अगले दिन सुबह नतीजे आते हैं, और आज जो पपेट बैठे हुए हैं उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और पीटीआई हार जाती है। उसके बाद कोई सुनवाई किसी की नहीं होती है, इमरान खान को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। जी सर। हाँ, तो उसके बाद से उनके ऊपर जो है कई तरह के जो है संगीन आरोप लगे। उसके बाद से अकॉर्डिंग टू इमरान खान कि ये काम जो है क्या कहते हैं, आसिम मुनीर ने किया है और शहबाज शरीफ के साथ मिलके। और इसका नतीजा ये हुआ कि जब उनकी बहन जो है अभी 21 तारीख को जिसका जिक्र कर रहे थे, जिसमें जो है क्या है, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने जिस तरह से धुलाई की पाकिस्तान की, और जिस हिसाब से वो चीज़ देखने को मिला, तो उसके हिसाब से देखा गया कि बहुत बुरी तरह से हार गई। उसके बाद से जो वहाँ के एक्स क्रिकेटर हैं, इंजमामुल हक, क्या कहते हैं, रमीज राजा, शोएब अख्तर, हाफिज और मोहम्मद हाफिज, इस तरह के लोगों ने कहा कि पाकिस्तान का इंटेंट अच्छा नहीं है और पाकिस्तान जो है अब जो है खेलने के लायक नहीं है। भारत जो है 1 नंबर की टीम है और हमारी टीम 7 नंबर की। तो यही बात जो है इमरान खान चूँकि क्रिकेटर रहे हैं और एक विश्व कप अपनी कप्तानी में दिलवा चुके हैं, तो उनसे उनकी बहन जो है अलीमा खान मिलने गई, तो बोली कि जैसे आदमी जेल में है तो जेल में वो सारी चीज़ें सुविधाएं नहीं मिलती। तो उन्होंने अपनी बहन से पूछा, तो उन्होंने कहा आजकल के हॉट टॉपिक जो है भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट हुआ है, तो उस पर उन्होंने कहा कि आखिर इसमें क्या मसला है। तो उन्होंने कहा कि 2 बार 14 तारीख को और आज हरा दिया है भारत ने बहुत बुरी तरह से। तो उस पर उन्होंने हंसने लगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो जिन लोगों को जिम्मेदार बताया, उन्होंने ये कहा कि जो है पीसीबी के जो चेयरमैन है इस वक्त मोहसिन नकवी साहब, उनको ओपनिंग करनी चाहिए जो आप बता रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जिनकी वजह से वो जेल में गए, जिनके लिए वो अपना दुश्मन मानते हैं, वो पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पाकिस्तान रहे हुए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हुए काजी फाइज ईसा पे उन्होंने कहा
कि उनको अंपायर बना देना चाहिए, क्योंकि वो आदमी इतना गंदा है कि वो गलत अंपायरिंग से पाकिस्तान को जिता सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जो जनादेश को चुराने वाली बात है, उसके लिए उन्होंने सिकंदर सुल्तान जो पाकिस्तान चुनाव आयुक्त हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि इनको जो है ओपनिंग में आनी चाहिए। ये लोग जो है अगर क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट की कुछ बेहतरी हो सकती है, तभी जो है भारत को हराया जा सकता है। तो इस तरह के व्यंग्यात्मक चीज़ों को उन्होंने उल्लेख किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये ताना दिया कि ये 3 और 4 जो दुश्मन हैं हमारे, आसिम मुनीर और पाकिस्तान चुनाव आयुक्त और क्या कहते हैं वहाँ के पूर्व जो है CGI रहे हुए काजी फाइजी साहब, ये लोग जो है हमें जो है आज जेल में डाले हुए हैं। अगर ये लोग खेलें तो भारत को हराया जा सकता है। एक टिप्पणी सर, ये तो हुई इमरान खान की बात। एक टिप्पणी चाहूँगा, रऊफ ने जिस तरीके से हरकतें की हैं, एक तो वो उनका बल्लेबाज था जिसने 34 गेंदों पर 50 रन बनाकर जो है वो आतंकी वाला इशारा किया, साहिबजादा। फिर रऊफ ने जो है 6 फाइटर गिनने की बात कही गई। क्या मतलब ये लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकली नहीं करना चाहिए खेल को, लेकिन ये भूल गए 7 तारीख को, 7 और 8 मई को, जब इनके आतंकी ठिकानों को किस तरीके से नेस्तानाबूद किया गया। इनकी जो परमाणु फैसिलिटी जहां किराना हिल में थी उसे नेस्तानाबूद कर दिया गया। उसके बाद इन्हें कुत्तों की तरह गिड़गिड़ाना पड़ा सऊदी के सामने। सऊदी ने अमेरिका से बात की, फिर जाकर कहीं इनके DGMO का 2 बार फ़ोन आया, सीज फायर किया गया। मतलब एक तो इनकी जान बख्श दी। इनका जो खटारा जो इनके फाइटर जेट्स हैं या इनके जो चीन से लिए हुए घटिया क्वालिटी के हथियार हैं वो इंटैक्ट मिल रहे हैं सर अभी भी। एक PL-15 जिसे चीन कहता है कि ये मेरी सबसे उन्नत किस्म की मिसाइल है, वो बिल्कुल इंटैक्ट भारत में आकर गिरी, ना वो फटी ना वो टूटी, कुछ नहीं। और एक मिसाइल अभी 2 दिन पहले शायद पंजाब के होशियारपुर में, मैं जगह में को लेकर कंफर्म नहीं हूँ, वहाँ मिली बिल्कुल इंटैक्ट। ऐसे इनके पास हथियार हैं और ऐसे ही इनके पास प्लेयर हैं। तो इस पर ये जो खिलाड़ियों ने किया मैदान में, उस पर एक छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहूँगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कहने का मतलब है कि ये 14 तारीख की जो बात है कि सूर्य कुमार यादव ने इन्होंने ये कहा कि जो है हाथ नहीं मिलाया। फिर उन्होंने क्योंकि ये झूठ इतना बोलते हैं कि फिर इन्होंने जो है मैच रेफरी पायकाट साहब के बारे में कहा कि वो गलत करते हैं। फिर उसके बाद से रमीज़ राजा, मोहसिन नकवी और नजम सेठी जो पूर्व PCB अध्यक्ष रह चुके हैं, इन तीनों लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम जो है माफी मांगते हैं, नहीं एशिया कप को बाइकाट कर देंगे। फिर इनको बाद में दिमाग आया। देखिए इनके पास दिमाग कितना कम है कि अगर एशिया कप को ये बाइकाट करते तो इनको जो है कम से कम 15 मिलियन से 20 मिलियन इनको वापस और जो हर्जाना देना पड़ता। जब इनको समझ में आ गया कि ये भूखे नंगे खुद पहले से हैं, ये कहाँ से इतना 300 से 400 करोड़ रुपया कहाँ से ला के देंगे। फिर इनका दिमाग की बत्ती जली। फिर जल्दी गए कि क्या नहीं ये बातचीत हो। फिर बातचीत हुई, पायकाट साहब आए, फिर उसके बाद से ये बाहर निकले और फिर झूठ बोले कि जो है एशिया कप के मैच रेफरी जो है पायकाट ने माफ़ी मांग लिए। जबकि खुद पाकिस्तान के ही कई बड़े पत्रकार पाकिस्तान टीवी पर ही खुद नजम सेठी अपने शो में ये कह चुके हैं कि पायकाट ने माफ़ी नहीं मांगी। उसने अंग्रेजी में एक शब्द यूज किया कि ये मिसलीडिंग है, ये जो है गलती से एक ह्यूमन एरर है, गलती हुई है। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि हमने गलती की है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो ये बेवकूफ़ीपन है। इनके एंकर, इनके पत्रकार, इनके लोग ये टीवी पर बैठ जाते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं, जबकि इन्हीं लोगों को, इन्हीं के मुंह पे इन्हीं के लोग इनको तमाचा मारते हैं। नजम सेठी ने प्रोग्राम आधे घंटे का पूरा बाकायदा किया है जिसपे बताया है कि पाकिस्तान की कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं और पाकिस्तान की ये गलती है। पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। और उसका नतीजा आप देखिए कि एक जो है वो होता है ना कि जब हम लोग छोटे थे तो 1 में 2 में ये कहानियाँ पढ़ते थे कि अंगूर खट्टे हैं, वो लोमड़ी वाली कहानी। जब आप हार रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, गाली दे सकते हो। मैच में आप देखिए 21 तारीख वाले मैच में आपको छक्का लग जाए, तुम बॉल ऐसा नहीं फेंक पा रहे हो, छक्का बॉल लग गया, अभिषेक शर्मा ने छक्का मार दिया तो आके कह रहा है कि जो भी कहा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब आपको खेलने के लिए कुछ नहीं मिलता तो आप गाली देते हैं। वही हुआ और उसी के बाद ये सारी चीज़ें इशारा हुआ। तो आपका काम ही है, क्या कर सकते हैं। बाकी एक लड़के अभिषेक शर्मा ने बता दिया पाकिस्तान को टीम की हो कि पापा कौन है। हाँ, रऊफ को भी बता दिया, साहिबजादा जिसका आपने नाम लिया उसे भी बता दिया,
और जो लोग बैठकर ये बिचिंग कर रहे थे हाँ, पाकिस्तान बिचिंग की स्टूडियो में, उन्हें भी बता दिया कि आखिर असली बाप कौन है। नहीं, जाते जाते एक किस्सा जी, बताऊंगा सर, बस जी। पिछली बार जो मैच हुआ पाकिस्तान जी, का, जी। और जब पाकिस्तान हारा तो उनकी स्टूडियो में क्या चर्चा होती है जी। कि इंडियन टीम ने 22 पंडित बिठाए हुए ले जाकर, जो 2 पंडित एक पाकिस्तानी प्लेयर को कंट्रोल करते हैं, इसलिए पाकिस्तान के प्लेयर जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते, अपना 100% नहीं दे पाते, इसलिए वो हार जाते हैं। मतलब यार कुछ तो लॉजिक लगाओ। खैर बाकी हंसी खुशी के अंदाज में ये खबर हमने आपको बताई, चुटीले अंदाज में और तंज भरे अंदाज में इमरान खान ने बताया कि पाकिस्तान की टीम में किसे क्या करनी चाहिए। बाकी अमित सर बहुत धन्यवाद आपका। बाकी आप इमरान खान के बयान से कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।